जरा सुनिए। भारत एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एंड इस न्यूज से इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए तो शॉक्ड हैं। इसको लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होने वाला है जिसका वॉरहेड 7.5 टन का होने वाला है। पाकिस्तान की किराना हिल्स को एक ही स्ट्राइक में तबाह बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तान की किराना हिल्स को हम लोग 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के पास भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो ये जो मिसाइल जो भी आपने नाम लिया ये कुछ नहीं है, एक एक बड़ा मिसाइल है। हमने अमेरिका से भी शक्तिशाली बॉम्ब को तैयार कर लिया। अगर पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर कहा जाता है कि इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जब आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो है इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला खरीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। ये महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारग है। जो गलती रशिया कर रहा है यूक्रेन में, या जो गलती अभी इजराइल कर रहा है, भारत उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी वो भी बड़ी तैयारी पकड़ रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, हम भी कोई बहाना ढूंढे और हम भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दें। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल को और भी घातक बनाने जा रहा है। इसके लिए मिसाइल में लगने वाले वॉरहेड में विस्फोटक की मात्रा में इजाफा किया जाएगा, जो B-2 बम्बर में इस्तेमाल होने वाले GPU-57 बम से भी घातक होगा। बता दें, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया विस्फोटक ले जाने वाला वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। यह नई मिसाइल 7500 किलोग्राम के विशाल विस्फोटक वॉरहेड के साथ दुश्मनों के पताल में भी बने ठिकानों को एक झटके में नेस्तनाबूद कर देगी, जिसको देख पाकिस्तानियों की भी टांगे कांप रही है। भारत एवरी अदर वॉर को एनालाइज कर रहा है। उसने इजराइल के और ईरान के जो वॉर हुआ है अभी, उसको एनालाइज किया है, और भारत ने यूक्रेन और रशिया का वॉर भी एनालाइज किया है। और जैसे जैसे वॉर को एनालाइज कर रहा है, जो गलती रशिया कर रहा है यूक्रेन में, या जो गलती अभी इजराइल कर रहा है, भारत उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई भी कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे 14 GV-57 बॉम्ब गिराए थे। ये जो GV-57 बॉम्ब है, एक बॉम्ब 13,600 किलोग्राम का है, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 14 बॉम्ब गिराए, तो कम से कम 1,90,000 किलो का उन्होंने एक्सप्लोसिव्स फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे गिराया और उसको एक तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स बोलेगी कि नहीं हुआ है, ईरान भी बोलेगा, बट आप सोच लीजिए 1,90,000 केजीज का अगर बॉम्ब गिरते हैं तो कोई भी फैसिलिटीज एक तरह से यूजेबल नहीं रहती है, ठीक है। बाकी सब जो है वो मिथ्या फैलाने की बातें हैं जो बाय द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये मेरा मानना है। सेकेंड, आप ये देखिए, उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आई है कि भारत एक मिसाइल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम क्रिएट करने वाला है, जिसमें भारत अपना खुद का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने वाला है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 7,500 किलोग्राम है। और बताया जाता है कि देखिए, आज अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए हैं, इसके लिए उन्होंने B-2 बॉम्बर यूज किए, 7 B-2 बॉम्बर उन्होंने यूज किए हैं, और उसमें बताया जाता है कि उस 7 B-2 बॉम्बर्स को उसने 35 या 36 घंटे एयरबोर्न रखा, सीक्रेसी रखी, फिर बाद में जाके इरानियन एयर स्पेस में जाके उन्होंने उसको एक तरह से गिराया है। और ये एक B-2 बॉम्बर का दाम है अराउंड $2.2 बिलियन।
7 मतलब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो तकरीबन 18 से 19,000 करोड़ एक बॉम्बर का है। तो उन्होंने कम से कम 6 से 7 ऐसे बड़े-बड़े बॉम्ब्स यूज़ किए हैं। अब भारत ने देखा है कि इतनी बड़ी लागत में कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, इम्प्रोवाइज़ेशन किया है। इस इम्प्रोवाइज़ेशन में उन्होंने जो अपना जो अग्नि मिसाइल है, उसके अंदर ही उसको बॉम्ब बना दिया। अग्नि 5 जो है, आपको मालूम है हमारी 5,000 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर कर दी है और इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी बढ़ा दी है। जिसके कारण इसके अंदर इसका जो प्रिसिशन गाइडिंग एंड नेविगेशन सिस्टम है, एग्जैक्ट जाके वो दुश्मन के टारगेट को अ, एक तरह से नेस्तनाबूद कर दे। ये महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारग है। इंडिया ਤੇ ਆਪ ਗੁਰ ਬਦਲਣ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬਾੜ ਤੇ ਛੱਡ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਟਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਬਾਹ। आप अपने साथ बम बांध के जाएंगी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੰਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਬ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़ता पिया, हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़। इंडिया में भी यही हाल है, ये ड्रामा है, सारा ड्रामा। हम ये कर देंगे, हम वो, पीछे की कीता जंग हुई है, सब टोपी ड्रामा। जंगा इस तरह होंदियां ने। पाकिस्तान में डिफेंस में बजट लगता है, इस बार भी जो बजट आया उसमें भी डिफेंस के लिए अच्छा खासा मुख्तिस किया गया है। इंडिया भी अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है, नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है। आपको क्या वो कहते हैं, ये ब्रह्मोस का भी बाप आ रहा है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इंडिया के डिफेंस का मुकाबला कर पाए? देखो बेटा, जहां तक डिफेंस की सवाल है, फौजी ताकत की, वो हमारे पास है, हम इससे मुकरते नहीं हैं। हमारी फौज बहुत ही ज्यादा जो मजबूत है। अब देखो ईरान को क्या समझ रहे थे, ईरान ने ऐसी जई फेर दी है ना फड़ के, तो इससे ही फेर दी है फड़ के उन्होंने रिटेलिएट किया है। हाँ किया। लेकिन अब बात यह है कि हम ऐसा पाकिस्तानी कौम, मैं समझती हूँ हमारे पास है बड़ा कुछ, हिम्मत कोई नहीं, हिम्मत कोई नहीं। इथों मारो हम मिसाइल इसराइल ते, इथों मारो मिसाइल इसराइल ते, वजदा कि नहीं वजदा? इसराइल की अभी तक हमसे तो कोई अभी इतना कोई क्लैशेस नहीं हुए हैं, तो हम क्यों बेगानी जंग में? सर ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਨੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਨੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ बहुत वीक इकोनॉमी है ना, इस वक्त हमें लोन्स की जरूरत है, इस वक्त हमें हेल्प की जरूरत है। हम IMF से लोन लेते हैं,